हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के वक्त से। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर। तो यहाँ को देखिए, लगभग सभी लोगों ने अपने खेतों में गुड़ाई का काम कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पर से आमा मुझे आवाज़ लगा रहे थे। मैं घर के छत में था ना, तो आमा ने बोला एक बार यहाँ आने को। चलो जी, जैसे ही खेत में पहुँचते हैं तो चाची का काम चल रहा है गुड़ाई करने का। और ये वाले खेत में हमने मडुआना बोकर बो रखा है धान। तो धान की गुड़ाई हो रही है और धान कहीं कहीं पे लगा हुआ है। यो क्या खुंडा में ये होगा? हाँ बताए। तो ये वाले खेत में ना, पूरे खेत में हमने धान की खेती करी थी। अलग ही खेती हो रही है, ये घास है पता नहीं क्या है। तो इसी वजह से जो है सूरज ये वाले खेत को खोदने का काम कर रहा है। तो मेरे को भी शायद खेत खोदने के लिए ही बुलाया गया है। तो ये है भाई किस्सा पहाड़ों का। बोया था धान, हो गया कुछ और ही। धान मतलब ना के बराबर हुआ है। ये देखिए कहीं कहीं पे हुआ है ये कहीं कहीं पे। तो अब इसमें क्या बोने का विचार है फिर? क्यों बना है माँ जाड़ के चाकुण है माँ? चना जैसा लग रहा है मगर है नहीं चना। और आज भी हमारा काम है गड्ढे बनाने का ही। 3 गड्ढे और बनाने हैं, जिनमें से 2 में चट्टान लग रहा है, यानी कि पत्थर वाला जो मिट्टी होता है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी एक गड्ढा हमारा बनने ही वाला है। तो ये देखिए आज का काम हमारा लगभग फिनिश होता है। और सूरज बहुत तेज़ी दिखा रहा है काम में। और वो क्यों दिखा रहा पता है? क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं नदी नहाने के लिए ना सूरज। पानी खत्म हो जाएगा नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा नहीं तो। कहाँ का पानी हो रहा है खत्म? नदी का। गुड यार। कितने सारे लोग आएंगे एक तो। कितने सारे लोग आएंगे एक तो। उमा जाने। हाँ ओके बाय। आजा सूरज। तो चलिए जी, इसी के साथ गड्ढा बनाने का काम कंप्लीट होता है। बाकी वो जो 2 जिनमें पत्थर लग रहे हैं उनका कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी बनाएंगे। पसीना बहुत हो गया है यार। नार जाने हो मैम? गड्ढ बड़ा पे जाने हम पूरे गड्ढ बड़ा पे। चल चल खाली ना बुला। तो फिलहाल अभी मम्मी लेके जा रहे हैं तो शहर ऊपर वाले घर गायों के दो के लिए। बस ठीक है, बाय बाय बाय। चंदू भी आ गया, जल्दी आ जा चंदू। मम्मी कह रही है कि तू बहुत पाजी है, जब देखो नदी जाते रहता है नहाने के लिए। अब तो आवाज़ ही जैसी नहीं आ रही है, थकान हो गई काफ़ी ज़्यादा ना। चलो जी, चंदू ने भी थोड़ा बहुत शहर नीचे लाली के लिए पकड़ लिया है। तो चलिए जी, इस बढ़िया से मौसम में हम लोग हो गए हैं तैयार नदी जाने के लिए। ददा भी आ गए हैं, चंदू भी आ गया है, पधान भी आ गया है, सूरज भी आ गया है, मैं भी तैयार हो गया हूँ। अब चलते हैं सीधे नदी। थोड़ा जा पढ़ार कौन पहले हंगार दाल बहाली नान। तो चलिए जी, हम लोग पहुंच गए हैं नदी वाले रास्ते में। और आज प्रधान शायद ये वाले सीजन का आखिरी बार आ रहा होगा नहाने, क्योंकि 1-2 दिन के बाद जाने वाला है प्रधान हल्द्वानी। क्यों प्रधान? अब से बता रहा मेरे को तो। क्यों? तू तो कह रहा था मैं जाने वाला हूँ 1-2 दिन में। प्रैंक करते रहता हूँ मैं, छोटे मोटे प्रैंक। जाने वाला तो है ना? बाद में जा रहा है। तो देखिए, जैसे हम लोग नदी पहुंचते हैं यहाँ, और भी जो है भाई लोग आए हुए हैं नहाने के लिए। तो सब काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक, वहाँ भी हैं और कुछ बहुत अभी यहाँ बैठे हैं ऊपर। तो इस कड़ी धूप में नदी एकदम साफ़ और स्वच्छ पानी में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। गांव की ये लाइफ भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहाँ सामने पर है चंदू, जिसे बहुत ठंडा हो रहा है।
और वहाँ पे है दादा। चलिए जी, नहाने के बाद हम लोग मार्केट भी चले गए थे और मार्केट का काम करके घर भी पहुंच गए थे। दिन का खाना भी हमारा हो गया था, शाम का वक्त है और हमारे ये इतना चोर है ना, मतलब अपने घर से आके यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। अब तो ये लाल भी नहीं होने दे रहा है, एक बार दिखा खाली। अरे नहीं खाऊंगा यार, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं खाऊंगा, ऐसे ही खा दे रहा है, अभी लाल भी नहीं हो रहा। थोड़ा चखता हूँ, आधा आधा दोनों भाई। टारगेट में पर है। हाँ वो तो हरा ही है, वो तो खाएगा नहीं। या तो ये चोर है, अब इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, वरना ये जब तक घर है ये सारे स्ट्रॉबेरी ऐसे ही खा देगा। है जरूरी हुआ। कैसा लग रहा है? पत्ती तो निकाल दी, फिर बाहर पत्ती भी खा ही रहा है तू तो। मज़ा आ रहा है क्यों ऐसे? एक और है, थोड़ा सा लाल हुआ है, बाकी ये तो लाल भी नहीं होने दे रहा। रोज के रोज आता है और स्ट्रॉबेरी खा के ही जाता है। मतलब तूने एक आधा है यार, तेरे से ज्यादा मिलेगी। हरा ही लेके गया, दिखा दिखा दिखा। मैं खाऊंगा नहीं, खाली तो अपने हाथ से दिखा। ये देखो अब हरा ही खा रहा है। दूसरा एक ये है लेजी, एक ये है लेजी, जो हमें साथ सोए रहता है। हाँ भाई, क्या हुआ? आज तो ये भी नहा धो के बिल्कुल चक बना है। अरे वाह। तो चलिए जी, प्रधान तो फिलहाल अभी यहीं पे बैठा हुआ है घर में, और मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर, क्योंकि मुझे आमा दिखाई दे रहे थे वहाँ। तो आमा अकेले दिखाई दे रहे थे, तो काम नहीं भी करूँगा, तो आमा के साथ गप्पे लड़ाऊँगा। पहले तो आमा को बोलूँगा कि जो है घर में जाकर रेस्ट करो, क्योंकि आमा को ना फ़िलहाल कोई काम नहीं करना है। तो आज ना हमारे ऊपर वाले घर में अभी कोई नहीं होगा, तो चंदू अकेले होगा, तो वो छत में बैठा हुआ है। बाकी आज लवली का गुड़ाई का काम यहाँ पे चल रहा है। मुस्कान देखो, मुस्कान, मुस्कुराहट देखो लवली की। अब ये होना आज फाइनल। चलो जी, लवली का कहना है कि आज इनका जो है गुड़ाई का काम फिनिश हो जाएगा। ये देखो, मैं खेत में बाद में पहुंच रहा हूँ और किट्टू मेरे से पहले पहुंच गया। ऐसा बदमाश हो रहा है ये। ओ माँ देख कर, देख कर किट्टू ओनगर पप्पा दे घर हो देख आप जानू घर दे टाइम जाने में प्लीज। चल घर चल। क्यों आया तू यहाँ? ये ना कीड़े खाने के लिए आया होगा खेतों में, कीड़े, चिड़िया, चूहा। अब वहाँ पे चिड़िया चींची कर रही है, तो इसका ध्यान अब भटक गया है। तो एक मैं हूँ और दूसरा किट्टू है, जो आमा को आज गुड़ाई नहीं करने देंगे। वो भी ठीक आमा के आगे से बैठ के आमा को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। किट्टू, किट्टू ले आ, किट्टू आ। तो चलिए जी, जैसा कि मैंने कहा था कि आमा को जो है समय पर घर भेजना है करके, क्योंकि आमा को ना डॉक्टर साहब ने मना किया है कोई भी काम करने के लिए। तो इसी वजह से जो है आमा को बड़ी मुश्किल से मना लिया है, और अब आमा जाएंगे घर। ये चा आज ही नहाया था और पूरा गंदा हो गया। चल घर चल, बदमाश कहेगा। ओ माँ चल ठीक है, उन बाय। कुछ भी हो, आमा जो है हमेशा अपने काम काज में लगे रहते हैं। आमा को कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, क्योंकि उनका करा हुआ काम है ना, तो वो बिना काम किए जो है मानते भी नहीं है। तो आमा को आज बड़ी मुश्किल से मना के मैंने घर तो लगा दिया है। ये ज़रूरी भी था आमा के सेहत को लेकर, तो बड़ी मुश्किल से समझाया है और फाइनली आमा घर चले गए हैं। तो चलिए जी, बिट्टू भी आ गया है। बाकी आज रोटी बनाने की ड्यूटी है चाचा की और मेरी, और आमा वहाँ पे बैठे हैं। चाचा यहाँ बेल रहे, मैं चूल्हे में पका रहा हूँ।
करना है बोला ऐसा कमर आटा भी स्किप भी होएगा आटा किसने गोदा हाँ आटा आज गोदा है बिट्टू ने, चाचा बेल रहे हैं, मैं पका रहा हूँ, आमा बैठे हैं, आमा देख रहे हैं मतलब कि कौन कट ठीक मार कर रही रहा है है काम से देखने दी कट मार रही है काम से। आमा वो गुजर गई थी यार गोड़ में यार। डायरेक्ट तारीफ कर देते थे इसी में कुछ जाने दिया मां क्या कहा जाए